हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। हमारा आज का जो लेसन है, पार्ट है, वो है कोशिका यानी कि सेल। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस लेसन का और इसमें हम कुछ रोचक जानकारी जो है कोशिका के बारे में प्राप्त करेंगे और फिर जो नए टॉपिक्स हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। देखिए, हमारे पास हम पहले बात करते हैं कोशिका की। अब देखिए, कोशिका जो है, अगर मैं यहाँ पे इसे आप परिभाषा देख सकते हैं, कोशिका जो है सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको हम कोशिका या फिर सेल कहते हैं। अब इस शब्द को समझते हैं। देखिए क्या है। देखिए, जिस प्रकार यदि हम किसी घर का निर्माण करते हैं तो हम जो है बार बार ईंटें जो हैं वो लगाते हैं त्रिआयामी उसमें, और वो पूरी की पूरी ईंटें जो हैं वो जुड़ते जुड़ते और पूरे का पूरे घर का निर्माण जो है वो हो जाता है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसी सबसे छोटी इकाई इस पूरे घर को बनाने में कौन सी है जिसको हमने बार बार जो दोहराया है और फिर उसके बार बार लगने से या दोहराने से जो है पूरे घर का निर्माण हुआ है, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा ईंट। यानी कि ईंट वो सबसे छोटी इकाई है जिससे जुड़ जुड़कर पूरा बड़ा विशाल मकान या भवन जो है वो तैयार हो गया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक जीव की बात करते हैं कि जीव का निर्माण किस प्रकार होता है, अगर आप जीव की तुलना मकान से करेंगे तो आप ईंट की तुलना कोशिका से कर सकते हैं। यानी कोशिका जो है वो सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीव की, जो बार बार जुड़ती हैं आपस में और बहुत पूरे जीव का निर्माण जो है वो करती हैं। तो ये संरचनात्मक इकाई होती हैं, यानी कि पूरे किसी भी जीव की अगर संरचना आपको नज़र आ रही है, जीव किसी खास प्रकार का नज़र आ रहा है, वो जीव है, जंतु है, तो वो वास्तव में उसकी कोशिकाओं के कारण ही है। कार्यात्मक भी अगर हम बात करें तो यानी फंक्शनल यूनिट भी है। सबसे छोटे से छोटा कार्य वो सारा जो आपको लगता है एक जीव के अंदर देखने को मिलता है, चाहे वो श्वसन है, चाहे वो पाचन है, चाहे वो उत्सर्जन है, हर वो कार्य जो है एक कोशिका भी करती है। तो कोशिका में श्वसन भी होता है, पाचन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, हर प्रकार का काम जो है कोशिका में होता है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वो कार्यात्मक इकाई भी है जीव की। अब दूसरे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि कोशिका जो है वो सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। दूसरा पॉइंट देखिए हमारे पास यहाँ क्या है कि कोशिकाओं की आकार, आकृति और संगठन, इसका अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी जो है वो विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की, जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं के आकार, उनकी आकृति और उनका संगठन, इसका अध्ययन करते हैं। उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। विज्ञान की उस शाखा का नाम है साइटोलॉजी। अब बात करते हैं कोशिका की खोज की। आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा अपनी छोटी क्लासेस में आपको। फिर हम दोहराते हैं यहाँ पे कि 1665 में एक कॉर्क जो है उसमें कोशिकाओं की खोज की सबसे पहले, और वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर जो कोशिकाओं की खोज की। फिर हम बात करते हैं एक और सिद्धांत जो उसका प्रतिपादन किया था। दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसको हम सेल थ्योरी भी कहते हैं। तो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किसने किया? स्लीडन तथा स्वान ने। अब इस जो सिद्धांत के अनुसार हमारे पास 3 पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट क्या था इस सिद्धांत का कि सभी पौधे व जीव जो है वो कोशिकाओं के बने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है इस थ्योरी का, कोशिका सिद्धांत का, कि सभी पौधे और जीव जो हैं वो वास्तव में किसके बने होते हैं? वो कोशिकाओं के बने हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई जो है वो किसी भी जीवन की वो कोशिका है। और तीसरा क्या है हमारे पास, सभी कोशिकाएं जो है वो पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। तो देखिए, कोशिकाएं कहीं से अवतरित नहीं होती। जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं वो वास्तव में उन्हीं कोशिकाओं से बनती हैं जो पहले से ही शरीर में मौजूद हैं। यानी आप देखिए, जिस वक्त कोई जीव जन्म लेता है तो उसका शरीर का आकार बहुत छोटा होता है, यानी इसमें कोशिकाओं की संख्या जो है बहुत कम है। तो धीरे धीरे नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और शरीर जो है वो विकसित होता रहता है, उसके आकार में, उसके साइज में परिवर्तन होता है। वो वास्तव में इसका मतलब क्या हुआ कि जो नई कोशिकाएं बनी हैं वो किससे बनी हैं? जो पहले से ही कोशिकाएं जीव के शरीर में मौजूद थी, उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। अब देखिए, कोशिका की हम बात करते हैं, जीवों की मूल इकाई है। एक और जीव है, इसको हम वायरस कहते हैं, विषाणु कहते हैं। ये जीव है भी नहीं भी, इस पर काफ़ी अपवाद रहता है कि इसे बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो वायरस जो है, इसको आप विषाणु कहते हैं, वो इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है।
देखिए अगर विषाणु की बात करूँ, वायरस की बात करूँ, तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ऐसी है कि अगर ये बाहर है शरीर के किसी के, तो ये एक बिल्कुल मृत के रूप में है, एक कण के रूप में होती है, जो जिसके अंदर कोई जीवन या कोई भी जो तंत्र है वो कार्य नहीं करता। लेकिन जैसे ही इस विषाणु को या वायरस को किसी जीव का शरीर मिल जाता है, तो ये उसी के शरीर का प्रयोग करके अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। तो जब ये शरीर से बाहर हैं तो मृत हैं, कण की तरह हैं, शरीर के अंदर है तो ये जीव की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसलिए वायरस या विषाणु जो है वो इस कोशिका सिद्धांत का वाद हैं। फिर अब बात करेंगे सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि सबसे छोटी कोशिका जिसके बारे में हमें जानकारी है उसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा नाम ध्यान रखिए, ये सबसे छोटी कोशिका है जिसकी हमें जानकारी है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है आप जानते होंगे, वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो एग जो है, ऑस्ट्रिच जिसको हम बोलते हैं शुतुरमुर्ग, उसका जो अंडा है वो वास्तव में सबसे बड़ी कोशिका है जो जिसके बारे में हमें जानकारी है। तो स्टूडेंट्स ये कोशिका के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हम आगे लेसन में डिटेल से बाकी टॉपिक्स जो स्टडी करेंगे। थैंक यू।